तो आपने पानी को जब हीट दिया, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, 30 से 40 डिग्री, 40 से 60, 80, 90, 100 और हीट तो भी बराबर दे रहे हो आप, लेकिन अब 100 से ऊपर नहीं जाएगा इसका टेम्परेचर। अब पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा इसका? 100 डिग्री। अब जो भी हीट अब जा रही है इसके अंदर, वो हीट इस मॉलिक्यूल को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेगा। और बच्चों जब हीट स्टेट को चेंज करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है वो। पहले क्या कर रहा था वो? पहले वो केवल टेम्परेचर को राइज कर रहा था 20 से 30, 40, 60, 90, लेकिन क्या नहीं कर रहा था? मॉलिक्यूल की स्टेट को चेंज नहीं कर रहा था। जब वो स्टेट नहीं चेंज करता है, जब कौन? हीट। जब हीट स्टेट नहीं चेंज करता है तो पानी का टेम्परेचर राइज करता है। और जैसे ही 100 डिग्री पहुंच गया, टन, बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद अब क्या करेगा वो? जो भी हीट दोगे वो सब क्या करेगा? हीट चेंज करेगा। तो दाल को जितनी हीट मिलनी थी मिल गई 100 डिग्री तक। ठीक है, ठीक है वरिशा। और वरिशा ने दाल जो गलाई यहाँ पर, इसको गलने में लगे 30 मिनट्स। कितने? मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाओ अच्छे से कि आधे घंटे में दाल गली इसकी बच्चों। ठीक है, रोज का रूटीन है ये, रोज दाल गर्म करनी है, रोज आधे घंटे में दाल बॉईल होनी है, रोज का रूटीन है। ठीक है, तो एक दिन मौका मिला, एक दिन मौका मिला और वरिशा को जो है यहां से कहां जाने का मौका मिला? हिल स्टेशन जाने का मौका मिला। कहां पर? हिल स्टेशन। तो भैया ये गई हिल स्टेशन में, जहां माउंटेन है, पर्वत शर्वत है। तो ये आपका रोड का लेवल है, प्लेन लेवल है। यहाँ से इतना ऊंचा पहाड़ था, इतना ऊंचा पहाड़ के पहुंचने के बाद बच्चों इसने अपनी बनाई एक छोटी सी झोपड़ी। क्या बनाई? और झोपड़ी को इसने खंभों से क्या कर दिया? खड़ा कर दिया इसने। ठीक है ना? और सुनो, आवाज नहीं। और यहाँ आज बोला कि अब तो मैं यहाँ दाल गलाऊंगी अपनी। आज मैं अपनी दाल बनाऊंगी कहाँ? पहाड़ों पे, पहाड़ों में। ठीक है ना? अब सुनो, ठीक है, पहाड़ों पे पहाड़ों पे, हिल स्टेशन पे, माउंटेन पे एक चीज की कमी होती है बच्चों, और वो है प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर की कमी रहती है बच्चों। तो जो प्रेशर आपको प्लेन में मिलता है 1 atm, उतना प्रेशर आपको पहाड़ों में नहीं मिलता। तो पहाड़ों पे बच्चों प्रेशर क्या होता है? लो है बच्चों, क्या होता है? प्रेशर लो। और हम फिजिक्स में एक बात जानते थे कि अगर हम लोग प्रेशर को लो कर देंगे, क्या कर देंगे? प्रेशर को लो कर देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री है बच्चों, वो 100 डिग्री नहीं रहेगा, वो घट के कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कितना? तो पानी पहले जहां 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब वो किस में बॉईल हो जाएगा? 80 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। किस पे? 80 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। तो बस ठीक है, इसको वरिशा को इस बात की नॉलेज नहीं है। तो ये इसने अपनी दाल बनाई, पतीला लिया, चूल्हा वूल्हा ऑन किया, पानी वानी डाला और दाल वाल घोली, और भैया इसने इसको उबालना शुरू कर दिया। तो पानी तो उबलेगा, लेकिन पानी जो बॉईल हुआ वो किस टेम्परेचर पे बॉईल हुआ बच्चों? 80 डिग्री पे पानी बॉईल हो गया। अब सुना है इसकी फिजिक्स, जो वाटर 80 डिग्री पे बॉईल हो गया बेटा, जो वाटर 80 डिग्री पे बॉईल हो गया, उसने नॉर्मल से कितनी कम टेम्परेचर पे बॉईल हो गया? वो 20, नॉर्मल से 20 डिग्री पे कम में बॉईल हो गया। बच्चों आपको सुन के हैरानी होगी कि अगर 1 किलो पानी है, कितना है? अगर 1 किलो वाटर है, 1 किलो वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए 1 किलो का पानी कितनी एनर्जी लेता है पता है आपको बच्चों?
4186 जूल लेता है अप्रोक्सीमेटली। भी अगर मानेंगे ना इसको तो या तो 4200 कर दो या और भी अप्रोक्सीमेटली मान लो 4000 कर दो, इससे थोड़ी सी सही रहेगी कैलकुलेशन आपकी। तो लगभग 4000 जूल लेगा 1 डिग्री पानी राइज करने, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और 2 डिग्री टेम्परेचर राइज करना हो तो कितनी हीट ले लेगा ये अपने अंदर? 8000 ले लेगा। 10 डिग्री पानी का टेम्परेचर राइज करना होगा तो कितना लेगा ये? 40,000 40,000 लेगा ये एनर्जी। 40,000 जूल बहुत होती है बच्चों। और 20 डिग्री राइज करना होगा तो 20 डिग्री टेम्परेचर राइज करना होगा तो 80,000 ले लेगा बेटा। 80,000 जूल लेगा, तब जाके वो 20 डिग्री पानी गर्म करेगा अपना। यहां क्या हो गया? जहां प्रेशर बोलते हो गया है तो कि जहां का प्रेशर लो है वहां का टेम्परेचर, वहां का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। जब अपनी दाल उसने गलाई तो दाल कहाँ गल गई उसकी? 80 डिग्री पे ही दाल गल गई उसकी। यानी कि जिस दाल को 80,000 एनर्जी मिलनी चाहिए थी उसको वो 80,000 एनर्जी नहीं मिली। अपने घर पे जब नॉर्मल प्रेशर में इसने दाल गलाई थी तो जितना इसको अच्छा, एक सेकंड देना। तो जब अपने घर में इसने दाल गलाई थी बच्चों, तो जितनी हीट मिली थी इसको अपने घर में, क्या उतनी हीट ये दाल को दे पाई थी जब उसने लो प्रेशर पे दाल को बॉईल किया था या पानी को बॉईल किया था? बताओ क्या उतनी एनर्जी इस ऑल्टीट्यूड पे या इस लो प्रेशर में पानी के मॉलिक्यूल को मिली थी बच्चों? आंसर है नहीं मिली थी। तो क्या होगा बच्चों कि दाल तो इसने देखी कि दाल उबल गई, पानी उबल गया। अब रोज का आइडिया कि भैया पानी उबलेगा दाल गल जाएगी मेरी और मैं पका के खा लूंगी इसको। वही इसने किया। इसने जब देखा पानी उबल गया, जब दाल परोसी और खाई तो कड़ 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 दांत हाथ में आ गए इसके। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ क्या हुआ? जो दाल थी वो दाल गली इसकी कि नहीं गली थी बच्चों? नहीं गली थी, पानी तो उबल गया था बच्चों, पानी तो बॉईल कर गया था, बट दाल नहीं गली थी। समझ नहीं आई बात? ये प्रॉब्लम आती है जब आप कुकिंग करते हो हिल स्टेशन पे। ये प्रॉब्लम आती है जब आप क्या करते हो? कुकिंग करते हो हिल स्टेशन पे। जितने भी, अच्छा अब बात सुनो मेरी। इसके बाद हमने देखा तो इस समस्या का समाधान क्या था? तो सुनो बच्चों, इस समस्या का समाधान ये था कि अगर हम लोग प्रेशर हाई कर देते, लो किया तो बॉइलिंग पॉइंट खिसक गया, डिक्रीज हो गया। अगर प्रेशर हाई कर देते, अगर हम क्या करते बच्चों? प्रेशर क्या कर देते? हाई हाई। तो आवाज नहीं बच्चों? तो हाई प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री नहीं रहेगा, 110, 115, 120। कितना हो जाएगा बच्चों? 120। जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हाई प्रेशर में अब पानी 120 डिग्री पे बॉईल होगा। यानी कि आपने पानी लिया, 100 डिग्री तक पहुंचा दिया पानी, कहां तक? बॉईल नहीं करेगा वो। 105 डिग्री कर दिया, नहीं करेगा बॉईल। कमाल है, मतलब चमत्कार हो गया। 110 डिग्री कर दिया, नहीं करेगा। 115 डिग्री कर दिया, 120 डिग्री करेंगे तब क्या होगा? 120 डिग्री कर दिया तब जाके पानी आपका बॉईल करेगा। 120 से एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर लो। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 120 डिग्री के ऊपर पानी ने अब बॉईल करना स्टार्ट किया। 120 डिग्री
तो पानी कितना एक्स्ट्रा एनर्जी ले चुका था बच्चों नॉर्मल से? 20 डिग्री एक्स्ट्रा एनर्जी ले चुका था नॉर्मल से। तो जो दाल आधे घंटे में गल रही थी वो किस में गल जाएगी? 15 मिनट में। जो दाल आधे घंटे में गल रही थी बच्चों वो कब गल जाएगी? 15 मिनट में या 10 मिनट में। जो खाना आधे घंटे में पक रहा था वो खाना 10 मिनट में पक जाएगा बच्चों। अगर आपने क्या कर दिया? प्रेशर हाई कर दिया। क्या कर दिया? प्रेशर हाई कर दिया। अब प्रेशर हाई कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं और इसका नाम देते हैं प्रेशर कुकर। क्या? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर बच्चों ये काम करता है, ठीक है ना? प्रेशर कुकर के ऊपर वो बाद में बताऊंगा तुझे मैं। आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। प्रेशर कुकर में क्या होता है बच्चों, हम चारों तरफ से उसको बांध देते हैं, ठीक है ना, ताकि, और इसके अंदर जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो अंदर जो स्टीम बनती है, क्या बनती है? अंदर जो स्टीम बनती है, स्टीम बनती है कहाँ? अंदर। सुनो बच्चों, पहले पानी के ऊपर जब हमने बॉईल नहीं किया था, कुकर के अंदर पानी है, बॉईल नहीं किया था, तो पानी के ऊपर हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल है बच्चों? हवा के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को दबा रहे हैं। कितने प्रेशर से दबा रहे हैं? आंसर है 1 atm से। किससे? 1 atm से दबा रहे हैं। हमने कुकर लिया, बंद कर दिया, चारों तरफ से टाइटली कस के बंद कर दिया। अब अंदर जब हम उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने पे जो स्टीम बनेगी, क्या बनेगी? स्टीम। वो स्टीम को तो हमने बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। अब ये स्टीम के मॉलिक्यूल भी अंदर है। पहले कौन थे? हवा के मॉलिक्यूल। अब कौन से आ गए? स्टीम के जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी दबाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल को दबाएंगे ना। तो प्रेशर हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। पहले हवा के मॉलिक्यूल दबा रहे थे, अब स्टीम के 1 करोड़ पार्टिकल आएंगे, वो भी क्या करेंगे? दबाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल पहले हवा के दबाव में थे, अब वो किसके दबाव में आ गए? स्टीम के मॉलिक्यूल के भी दबाव में आ गए। तो अंदर का प्रेशर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जैसे अब हम जानते हैं कि प्रेशर अगर हम लोग हाई कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो जो पानी 100 पे बॉईल करता है वो किस पे बॉईल करेगा? 100 डिग्री पे। जो पानी 100 पे बॉईल करता है वो कब बॉईल करेगा? 120 पे बॉईल करेगा। तो 120 पे बॉईल करने के लिए ये पानी के मॉलिक्यूल और हीट लेंगे, और जो दाल इसके अंदर है वो नॉर्मल से ज्यादा हीट ले लेगी और गल जाएगी। पहले वो क्या होगी? जितने भी बच्चों ऐसे जो होते हैं वेजिटेबल्स जो बहुत टाइट होते हैं, जैसे कि चना हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गई, ये जनरली किस में पकते हैं? कुकर में। आप जब भी देखना, मैं तो हमेशा नोट करता हूँ कि घर में अगर छोले बनेंगे या राजमा बनेगी तो किस में बनेंगे? वो कुकर में बनेंगे। वो पहले उसमें गलेंगे फिर बनेंगे। वो खुले बर्तन में कभी राजमा नहीं बनते हुए देखी होगी आप लोगों ने। खुले बर्तन में राजमा परोसते हुए तो देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन बनते हुए कभी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। कढ़ी बन जाती है, जो ना पालक, जो हल्के हल्के जो वेजिटेबल्स हैं वो तो बन जाएंगे खुले भगोने में, खुले बर्तन में। लेकिन बंद बर्तन में कौन से बनेंगे? हमेशा जो हार्ड वेजिटेबल्स होते हैं। समझ नहीं आई बात? तो राजमा हो गया, छोला हो गया, चावल हो गया, जो टाइट होते हैं, टाइट वेजिटेबल्स, इनको ही क्यों बनाते हैं बच्चों हम लोग कुकर के अंदर? है पूरा कर एक्सप्लेन साइंटिफिक वे में बोल। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट मिलता है? प्रेशर को इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से जो वेजिटेबल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ज्यादा अमाउंट में हीट को गेन कर लेते हैं। जब ज्यादा अमाउंट को हीट गेन करेंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएंगे बच्चों? गल जाएंगे। ठीक है ना? तो जब भी आपको हिल स्टेशन जाने का मौका मिले तो घर से क्या लेके जाना बेटा? कुकर जरूर लेके जाना। बात समझ नहीं आई? हाँ, एक सेकेंड जाओ, कुछ आवाज नहीं। तो
हाँ, अब सवाल मेरा आपसे है, सवाल ट्यूलिप तुमसे सवाल है मेरा। खड़ो खड़ो, इधर बैठ। तो तुम्हारी लास्ट वार्निंग है बेटा, बैठाऊंगा पीछे, सबसे पीछे बैठाऊंगा, आवाज नहीं। फिर से। तो बच्चों, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो? अब एग्जाम में ना एक सवाल आया, बड़ा ब्यूटीफुल सा सवाल आया, बड़ा सुंदर सा सवाल आया कि व्हाई द कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल स्टेशन। व्हाई द कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल स्टेशन, तो क्या होगा इसका आंसर? लो प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वेजिटेबल्स ज्यादा, वेजिटेबल को स्पेसिफिकली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं मिलती है और ये अच्छे से गल नहीं पाते हैं। लिखवा दूंगा इंग्लिश में, ठीक है ना? लिखवा दूंगा इंग्लिश में। और सवाल यह बच्चों कि प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर, मैं बेटा इसकी थ्योरी भेज दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ग्रुप में क्लास के बाद में इसकी थ्योरी भेज दूंगा, आराम से लिख लेना। लेकिन जगह छोड़ के चलो आप लोग, जगह को छोड़ते हुए चलो आप लोग, ठीक है ना? आवाज नहीं बेटा, कम से कम छोड़ दो आप लोग आधा पेज। हाँ, इसको ऐसे तो कह सकते हैं इंक्रीज इन टेंपरेचर, जो हमारी रेंज है वो बड़ी हो जाती है टेंपरेचर। हाँ, टेम्परेचर ठीक है ना? केस में अगर प्रेशर आए तो बॉइलिंग बढ़ेगा, हाँ और टेंपरेचर लो बढ़ेगा तो बॉइलिंग बढ़ेगा, मल्टीपल बढ़ेगा। सही। तो हाय, हाउ आवाज नहीं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है? बच्चों मान लो एक बॉडी है, क्या ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्या है? हाई टेम्परेचर, क्या है? अब अगर टेम्परेचर इसका हाई है और सामने कोई दूसरी बॉडी है इसकी, इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों? लो है, क्या है? तो यहां से हीट जो है कहां जाएगी? कहां जाएगी? कौन जाएगी? हीट जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है तो इस हीट के जाने के तीन अलग अलग तरीके होते हैं। हीट जब एक हाई टेम्परेचर बॉडी से, एक हॉट बॉडी से जब कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है तो हीट के फ्लो करने के तीन अलग अलग मेथड होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन मेथड, एक को कंडक्शन मेथड और एक को कन्वेक्शन मेथड, ठीक है बच्चों? तो हीट के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के तक जाने के लिए कितने हैं मेथड बच्चों? तीन मेथड, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है? अच्छा, हम अगर बात करें रेडिएशन की, रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में हीट कैसे फ्लो करती है, ठीक है ना? देखो जरा, मान लो बच्चों कि ये सन है, सन, ये अर्थ है, अर्थ, सन से अर्थ की तरफ हीट फ्लो करती है, हम जानते हैं। सन हाई टेम्परेचर पे होता है बच्चों, हॉट, और कंपैरेटिवली अर्थ क्या होता है? बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। तो हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है? अब हीट जो सन से अर्थ की तरफ आ रही है, बीच में सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता,
सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है बच्चों, सारा वैक्यूम होता है। फिर भी हीट कहाँ से कहाँ पहुंचती है, सन से अर्थ पहुंचती है। तो हम ये कहते हैं बच्चों कि जब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर करके पहुंच जाए आप तक, बिना किसी मीडियम के हीट आप तक पहुंच जाए, तो हम हीट के इस चलने के मेथड को बोलते हैं रेडिएशन मेथड। क्या बोलते हैं, अगर हीट आप तक पहुंच रही है बिना मीडियम की हेल्प के, बिना मीडियम की हेल्प के, मतलब हीट मीडियम का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मीडियम का कोई रोल नहीं है, और फिर भी आप तक हीट पहुंच रही है, तो किस मेथड से हीट आप तक पहुंची, रेडिएशन मेथड तक हीट आप तक पहुंची। अब आप बोलोगे कि सर जी ठीक है, इतने ऊंचाई पे मतलब 400-500 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, ये बीच में क्या है बच्चों, बीच में एटमॉस्फेयर है। तो क्या एटमॉस्फेयर इसको डिस्टर्ब नहीं करता, एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है बच्चों, देखो जरा, एटमॉस्फेयर है बावजूद इसके भी हीट आप तक पहुंच रही है, एटमॉस्फेयर है, यहां से यहां तक हीट पहुंची, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, फिर भी हीट आप तक पहुंची। तो हमने कहा बच्चों कि अगर मीडियम था भी तब भी हीट आप तक पहुंची है, यानी कि जब रेडिएशन मेथड से हीट आप तक पहुंचती है तो उसमें मीडियम क्या नहीं करता, उसको डिस्टर्ब नहीं करता, क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। तो मीडियम होगा और मीडियम डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बिना किसी मीडियम के इन्वॉल्वमेंट के, बिना मीडियम के हेल्प के हीट अगर आप तक पहुंच रही है तो किस मेथड से पहुंच रही है बच्चों, रेडिएशन मेथड से पहुंच रही है। मीडियम है, अगर आप तक हीट पहुंची, मीडियम नहीं थी, आप तक हीट पहुंची तो किस मेथड से पहुंची बच्चों, तो किससे, तो अरे तो किससे है ना, है ना, तो फिर से अब एक बच्चों को खड़ा करना है मुझे, बस बहुत देर से देख रहा हूँ उसको बोलते हुए। फिर से, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हाउ, तो आप डिफाइन कैसे करोगे रेडिएशन मेथड को, आप डिफाइन कैसे करोगे बच्चों, तो क्या कर, इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट, लिख लो जरा, लिख लो, रेडिएशन मेथड से हीट आप तक कैसे पहुंचती है, इसको बच्चों डिफाइन करो एक बार। इट इज द प्रोसेस, it is the process of heat transfer, it is the process of heat transfer it is the process of heat transfer by which heat is transmitted, by which heat is transmitted from one place to another at lower temperature, from one place to another at lower temperature without the disturbance of heat, without the disturbance of the medium, without the disturbance of the medium, or without the help of the medium, without the help of the medium. Then this type of transfer of heat is known as radiation method, is known as radiation method. अभी ना, आप ये मत सोचना कि आप समझ गए उसके बारे में, नहीं, ठीक है। अब जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक आप तीनों में डिफरेंस नहीं समझ लेते कि रेडिएशन का में क्या डिफरेंस है,
कंडक्शन में क्या डिफरेंस है और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो जरा बच्चों, अब जरा आगे चलते हैं हम लोग आगे। अगला है हमारा कंडक्शन मेथड। ओहो, ठीक है। आप लोगों से पूछता हूं मैं कि आप लोगों में से किसको लंगर के पूड़ी और सब्जी खाने में ज़्यादा स्वाद आता है? भंडारे में जो बनती है पूड़ियाँ सब्जियाँ, किसको? कोई पसंद नहीं करता खाना उनको? अच्छा टेस्टी होता है। कौन कौन लाइक करता है? लाइक गुनगुन तुम, ठीक है। तो मान लो बच्चों गुनगुन, देखो जरा देखो अरे आवाज थी। तो एक 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 स्टॉल लगाया बच्चों भंडारे का, और गुनगुन ने दूसरे का दूर से, अभी नहीं, जाओ जाओ आराम से आराम से आराम से उठना, ऊपर देखो, ठीक है। चलिए, तो फिर बच्चों तो दूर से देखा इसने कि स्टॉल लगाया लंगर का, ओहो आज तो मजा आ गया, ठीक है ना। तो गुनगुन पहुंची यहां पर, कहां पर, ठीक है, स्टॉल पे पहुंची, ठीक है ना। और यहाँ जो स्टॉल पे मैं खड़ा था बच्चों, ठीक है ना, पूरी वूड़ी बांटने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। चलो मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ही गुनगुन आई बच्चों, उसके अगल बगल तो भीड़ लग गई इसकी, ठीक है। ये पीछे आ गया इसके, आदित्य पीछे आ गया इसके, हर्ष ये बगल में खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ट्यूलिप है इनके बगल में और ये पीयूष, ठीक है। सारे आसपास खड़े हो गए, बड़ी भीड़ लगी है बच्चों, सबने 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 घेर लिया, हाँ। तो अब जैसे मान लो कि स्टॉल की पूरी और सब्जी गुनगुन के हाथ में आई, तो इसने देखा भैया तो भीड़ लग गई बहुत ज्यादा। तो अब सुनो, अब गुनगुन जो बीच में नहीं, बस मुझे तो गुनगुन को लगा यार अब कैसे मैं बचूं, मतलब कैसे मैं खाऊं इसको, क्योंकि गुनगुन तो सामने पार्क में अपना अखबार बिछा के आई थी कि भैया जाऊंगी बैठ के खाऊंगी आराम से। वो देख लिया क्या अखबार तो वही है, पार्क में है। तो गुनगुन ने क्या करा, उसने बोला कि पहले भीड़ कम करती हूँ मैं, तो ये वाली पूड़ी ली और उसने बगल वाली ट्यूलिप को दे दी, और ट्यूलिप भागते हुए कहाँ बैठ गई, अखबार पे बैठ गई, और उसने खाना शुरू कर दिया उसने। फिर पूड़ी ली, फिर दे दी पीछे, हर्ष चला गया, हर्ष फ्री हो गया, फिर पूड़ी ली, फिर पीयूष फ्री हो गया। ऐसे करते करते एक एक वो क्या कर रही है, खाना बांट रही है, और वो खाना लेके क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। एक ये तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर का, एक ये तरीका है एनर्जी के फ्लो का। सुनो बच्चों, आपने क्या किया, आपने रॉड ली, क्या लिया, एक रॉड, और रॉड के एक एंड पे आपने हीट लगा दिया, रॉड के एक एंड पे आपने उसको हीट की सप्लाई देना स्टार्ट कर दी। अब रॉड का ये जो पार्टिकल था, मॉलिक्यूल, इसने तो हीट ले ली, इसने तो हीट ले ली बच्चों। अब ये मॉलिक्यूल यहां से निकलना चाहता है, लेकिन इस रॉड के मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी होंगे, ऐसे या नो, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल है, क्या ये, और सॉलिड मटेरियल के आसपास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके पास जगह ही नहीं होती हिलने की भी। कोशिश ये तो रहती है कि निकल के एनर्जी लेके मैं निकल के फ्री हो जाऊं मैं, बट ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन, ये काफी जो भीड़ है मॉलिक्यूल के इसके आसपास, ये क्या करता है, ये वाला मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लेने के बाद पीछे वाले को ये एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। फिर पीछे का मॉलिक्यूल भी क्या करता है, उसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल भी पीछे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर। और जब हम लोग इस एंड पे हाथ लगाते हैं तो हमें ये कुछ देर बाद गर्म मिलती है। तो हीट हमने सप्लाई इधर से की, ये पॉइंट इसका गर्म हो गया। तो ये पॉइंट गर्म क्यों हुआ बच्चों, कि यहाँ का मॉलिक्यूल हीट लेके क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है।
यही होता है जब आप एक तवा गर्म करते हैं बच्चों। क्या गर्म करते हैं? तवा या पैन गर्म करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हीट लेता है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पास करता है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पास करता है, विदाउट बीइंग एक्चुअल मूवमेंट, बिना यहां वहां गए। अगर एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है तो इस टाइप के ट्रांसफर ऑफ हीट को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? तो कंडक्शन मेथड में मॉलिक्यूल एक्चुअली चलता है या अपनी एनर्जी को पीछे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है? पीछे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। और अब एक बात समझ में आ गया आपको कि कंडक्शन फिनोमिना, कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर सिर्फ किस में देखने को मिलेगा आपको? सॉलिड में देखने को मिलेगा या लिक्विड और गैस में भी देखने को मिलेगा आपको? सिर्फ सॉलिड में है। उस पर भी आ रहे हैं ना धीरे धीरे। मैंने कहा पहले तीनों सुनना, उसके बाद तब समझोगे आप तीनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो फिर से, तो कंडक्शन फिनोमिना में हीट का ट्रांसफर केवल कब होता है? और कंडक्शन फिनोमिना में हीट के ट्रांसफर में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लेके बगल वाले मॉलिक्यूल को क्या करता है? ट्रांसफर करता है विदाउट बीइंग एक्चुअल मूवमेंट। तो लिखो जरा बच्चों इसकी डेफिनेशन कंडक्शन फिनोमिना की। It is the process of heat transfer. It is the process of heat transfer by which the heat flow from the region of higher temperature, from the region of higher temperature from the region of higher temperature to the another region at lower temperature. Without any actual moment of the particle of the matter, without any actual moment of the particle of the matter. हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड की, हीट का ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। हाँ, कन्वेक्शन मेथड। क्या बेटा? कोई कुछ बोला था अभी? तुम बोले थे कुछ? कन्वेक्शन मेथड। बच्चों कन्वेक्शन मेथड में देखते हैं हीट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपने एक लिया कंटेनर, लाइक कोई पतीला लिया, ठीक है, कोई पतीला लिया, कोई कंटेनर लिया, उसमें आपने पानी ऐड कर दिया। बच्चों क्या ऐड कर दिया? पानी। अच्छा ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? उसको गर्म कर रहे हैं, भभक रहा है, ये हीट निकल रही है इसमें से बच्चों। और ये हीट जो है बच्चों, इस मॉलिक्यूल को, इस पार्टिकल को मिल गई, लिक्विड के पार्टिकल को ये हीट मिल गई बच्चों। अब ये जो पार्टिकल है जिसने हीट ले ली बच्चों, हीट लेने के बाद आफ्टर taking heat energy, the particle get expand। क्या कर जाएगा बच्चों? ये एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा एंड इट्स वॉल्यूम राइज। वॉल्यूम क्या हो गया उसका बच्चों? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज डिक्रीज। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही इस मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी, ये मॉलिक्यूल इस जगह को छोड़कर क्या करेगा? ऊपर निकल जाएगा बच्चों। जहां भी इसको मौका मिलेगा साइड से ये ऊपर निकल जाएगा बच्चों। अब ये तो गया ऊपर, अब ये जगह इसने खाली कर दी बच्चों। खाली करने से जो नेबरिंग पार्टिकल है वो इस जगह पे आ जाएगा। इस जगह पे आने के बाद ये एनर्जी ले लेगा। एनर्जी लेने के बाद क्या करेगा? ये एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने के बाद डेंसिटी इसकी भी कम हो जाएगी और ये भी क्या करेगा? ऊपर जाके, ठीक है, स्टे करेगा बच्चों। कई सारे मॉलिक्यूल यही फिनोमिना करेंगे। यहाँ आएंगे, एनर्जी लेंगे और ऊपर जाके चले जाएंगे। ये जाना, इस तरीके से जाना बच्चों, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन मेथड। और इस एरो को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट बनाती हुई जाती है बच्चों इसमें हीट एनर्जी, कन्वेक्शन करंट। तो इसमें क्या देखा आप लोगों ने कि इसमें जो पार्टिकल है, जो मीडियम का मॉलिक्यूल है, पानी का जो पार्टिकल है, पानी मीडियम कौन है? इधर पानी है। और पानी का जो पार्टिकल है, मीडियम का जो पार्टिकल है, वो एनर्जी लेगा, एक्सपेंड होगा और वहां से फुर उड़ जाएगा। क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास मौका है मूव करने का, तो क्या करेगा? ये मूवमेंट शो कर देता है ये। लेकिन सॉलिड मटेरियल में क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल एनर्जी ले लेता है बट उसके पास क्या नहीं होता? चलने का मौका नहीं होता, बिकॉज इट इज बाउंडेड टुवर्ड्स द नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग पार्टिकल्स। तो क्या करता है वो सॉलिड में? अपनी एनर्जी को पीछे वाले मॉलिक्यूल को पास करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। इसमें क्या करता है? एक्चुअली मूव करता है। क्या करता है? एक्चुअली मूव करता है ये आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा बच्चों। अगर आप क्या करोगे, देखो जरा, आप अगर अपने घर में एक किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन में चाय बनाओ, क्या बनाओ? चाय बनाओ बच्चों, ठीक है ना। ये चाय पानी है, इसके अंदर पत्ती है बच्चों। क्या है? पत्ती। पत्ती जब बॉईल होगी, क्या होगी? बॉईल होगी। और जैसे ही वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने के बाद पत्ती जो है बच्चों, एक्सपेंड होने के बाद ऐसे उड़ना शुरू कर देती है। ऐसे उठना, ऐसे उठती है साइड से। कभी देखना उसका जो है ना रंग, जो रंगत है चाय की रंगत, वो ऊपर से बदलेगी। ऊपर से, ऊपर डार्क होगा पहले, वो नीचे कम डार्क होगा वो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें भी? कन्वेक्शन मेथड से। तो मॉलिक्यूल जो था, अब पत्ती ज्यादा भारी होती है, वो नीचे नीचे जाती है स्टार्टिंग में। जब आपका जो दूध है वो कम ठंडा होता है, जैसे जैसे वो दूध गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, तो पत्ती क्या करती है? एक्सपेंड होती है और एनर्जी लेके पहले भागती है वो। पहले क्या करती है? पहले भागती है वो। तो वो कैसे भागती है? वो कन्वेक्शन करंट के थ्रू भागती है वो, ठीक है ना। तो फिर से कन्वेक्शन करंट में हीट का फ्लो कैसे होता है बच्चों? मॉलिक्यूल हीट लेता है, एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, डेंसिटी को कम करता है और उस स्पेस को छोड़ के ऊपर निकल जाता है बच्चों। तो दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन मेथड। फिर से बच्चों चलो पहले लिख लो इसका आप लोग। बच्चों देखो जरा, सेम डेफिनेशन है कंडक्शन वाली, बस क्या कर देना इसमें आप लोग? हाँ, विद एक्चुअल मूवमेंट कर देना। वहां क्या लिखा था आप लोगों ने? विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। यहाँ क्या कर देना आप लोग? विद एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है ना। लिखो जरा बच्चों, लिख लो, मैं देखूंगा अभी।
अब बच्चों मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस डायग्राम में मुझे मुझे बताना कि इसमें कंडक्शन फिनोमेना कौन सा है, कन्वेक्शन कौन सा है और रेडिएशन कौन सा है, ठीक है ना। जैसे डायग्राम मुश्किल नहीं, काफ़ी इजी है। हाँ हाँ, एक सेकंड में डायग्राम भेजो बेटा आपको। तो नेट काम कर रहा है इसका, एक सेकंड बच्चों। मैंने पूछा, देखो ये लोहड़ी का पर्व है बच्चों, लोहड़ी अभी जो गई थी। तो अब एक बंदा बैठ के हाथ सेक रहा है, एक बंदा खड़े होकर हाथ सेक रहा है। एक बंदा कह रहा है भैया मैं दूर से हाथ सेकूंगा। नहीं, वो ग्लव्स नहीं है बच्चों, वो ज्यादा उसका हाथ सेक गया है। हाँ, अब बताओ मैं, ये जो बंदा हाथ सेक रहा है ना, इसके पास जो हीट पहुंच रही है ये किस मेथड से पहुंच रही है, और इसके पास जो हीट पहुंच रही है, आवाज नहीं, इसके पास जो हीट पहुंच रही है वो किस मेथड से पहुंच रही है। मैं पूछूंगा सिर्फ वो देना आंसर, बस आवाज नहीं। हाँ बेटा बता। ऊपर जा रही है तो कन्वेक्शन, ऊपर जा रही है तो कन्वेक्शन, ठीक है, और यहाँ जा रही है तो हाँ ये कन्वेक्शन है, ठीक है। ये कन्वेक्शन क्यों है अनिकेत? वेरी गुड बेटा, गैस मॉलिक्यूल हीट लेके एक्सपेंड हो रहे हैं और ऊपर। तो अगर ऊपर जा रही है, आपने अगर हाथ सेका, अगर आपको गर्मी मिल रही है अपने हाथ में, अगर आपको हीट मतलब फील हो रही है, अगर आपको गर्माहट फील हो रही है, ठीक है, हाइट पे, तो आप समझ जाना कि जो हीट पहुंच रही है आप तक वो किस मेथड से आ रही है, कन्वेक्शन से आ रही है वो। और अगर यहाँ पे आप ऐसे हाथ को सेक रहे हैं और फिर भी आपको हाथ को हीट एनर्जी मिल रही है, तो किस मेथड से आ रही है? क्योंकि ऐसे हीट तो आएगी नहीं बच्चों, मॉलिक्यूल ऐसे तो हीट लेके आएगा नहीं ना। जो हवा का मॉलिक्यूल है वो ऐसे तो आपके पास पहुंचेगा नहीं ना। तो अगर ऐसे हीट आप तक पहुंच रही है तो उसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। अगर ऐसे आपका हाथ सेक रहा है तो उसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। तो ये कौन सा मेथड है? ये जहाँ पे मीडियम में इन्वॉल्व रहा वो कौन सा होगा? रेडिएशन। और ये रॉड से डायरेक्ट हीट लोगे, डायरेक्ट लोगे तो कंडक्शन है ये। नहीं, अगर मान लो बेटा, मान लो कि भट्टी यहाँ है आग की और चारों तरफ लोगों ने घेरा हुआ इसको, आप मतलब 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ज्यादा बोल दिया, 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो आप घर से क्या है, आप घर से जो है ना, आप घर से डंडा लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? और दूर से ही देखो भैया फ्रीज पड़ रखे तो कुछ तो बेनिफिट उठाओ। हाँ, दूर से क्या करेंगे आप? यहाँ लगाएंगे डंडा, ये बड़ा हो गया। और अभी नहीं तो 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद हीट तो अगर अरे मुझे पढ़ लो थोड़ा सा। अगर हीट आप तक पहुंच गई तो किस मेथड से पहुंची है हीट? कंडक्शन। समझ नहीं आई बात? तो कंडक्शन में हीट कैसे फ्लो करती है बाल को? विदाउट एक्चुअल मोमेंट। और रेडिएशन में विदाउट बीइंग डिस्टर्बिंग द मीडियम, विदाउट हेल्पिंग द मीडियम की हेल्प लिए बिना, मीडियम को डिस्टर्ब किए बिना अगर हीट पहुंच रही है तो किस मेथड से पहुंच रही है? और कन्वेक्शन में विद एक्चुअल मोमेंट।